हेलो स्टूडेंट, अहाँ सबके जे बीच छै हम लऽ के एलहुँ हन मैथिली क्लास 12 के पदखंड अछि ओ एकर नाम छै आवाहन। चैप्टर अछि 7। चैप्टर के नाम अछि 7वां चैप्टर अछि आवाहन। अहाँ सब ध्यान देबै तऽ एहिमे की कहै छै, न हो हताश न हो मायूस, वक्त का पहिया घूमता रहेगा, तक पर ही कुंदन बनता है सोना। ठीक ना, तब कर ही कुंदन बनता है सोना, जो आज अंधेरा है कल सवेरा होगा। यानी कहने का मतलब यही है, जो अपने आप से हताश नहीं होना है, ना ही मायूस होना है। तुम लोग को आप लोग को ये पता होना चाहिए, जो तब कर ही कुंदन जो होता है वो सोना बनता है, जो आज अंधेरा है तो कल सवेरा भी आएगा। ठीक ना, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आप लोग का जो है ये चैप्टर आवाहन जो है हम क्या करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अहाँ सबके बीच प्रारंभ की देखेब तो लेखक आ पाठ के परिचय के बारे में सबसे पहले अहाँ सबके लेखक आ पाठ के परिचय पहले अपना सब जानवे समझे के कोशिश करबे। अहाँ ध्यान देबै तो देखियो लेखक के क्षेत्र का लेखक के नाम छै भुवनेश्वर सिंह भुवन। भुवनेश्वर सिंह भुवन जे छै एकर लेखक छै। फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी सन 1314 ईस्वी में हिनक जन्म भेल छल। आगे ध्यान देबै, ई जे छै ई दोसर के अकॉर्डिंग अछि, ओना 26 फरवरी 1907 ईस्वी एकरा याद रखब। ठीक ना, ई वाला बात याद रखब। ई दोसर कैलेंडर के अकॉर्डिंग छै आ ई दोसर कैलेंडर, ई दोसर कैलेंडर के अकॉर्डिंग आ ई दोसर कैलेंडर के अकॉर्डिंग अछि। ठीक ना, आगे ध्यान दियो। जन्म स्थान आनंदपुर रियौनी दरभंगा। आनंदपुर जे छै थाना अछि, रियौनी में जगह अछि, यौनी लिखल छै, यौनी दरभंगा में हिनक जन्म भेल। निधन के बात करल जाए 11 नवंबर 1944 ईस्वी के हिनक निधन भ गेल। आवाहन एकादशी 1952 सन में एकर की भेल, अगहन एकादशी के 1352 में सन में एकर की भए गेल, दोसर कैलेंडर के अकॉर्डिंग मृत्यु भेल। आगे देखिए, शिक्षक जे छै मध्यमा संस्कृत के टीचर छल, मध्यमा स्कूल में। वृत्ति छल एकर पत्रकारिता, यानी वृत्ति में पत्रकारिता छल, पत्रकारिता करे छल। आगे ध्यान देबै, आगे कहे छै प्रथम कृतियां। अब कहे छै एकर कृतियां आषाढ़ स्मृतिकरण मैथिली के कृति अछि, आचार्य हिंदी के अछि, विभूति तथा वैशाली के संपादन लेखमाला एवं की छै तिरहुत समाचार, एकरो सबके पत्रिका के की केने छथि, अनेक नाटक आदि भी लिखने छथि। एके अलावा भी आगे ध्यान देबै, भुवनेश्वर सिंह भुवन मैथिली साहित्य के प्रमुख कवि, पत्रकार, निबंधकार एवं सामाजिक साहित्यकार थे। ठीक ना, इन्होंने मैथिली साहित्य में आधुनिक चेतना की छै प्रगतिवाद तथा नवीन काव्य शैली का क्या किया था, विकास किया था। चलो तो आगे आप जाओ शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ कर की कहे छै, पद मतलब रज, पैरलक धूर होय छै, एकर मतलब पैरक धूर होय, पैर यानी पैर के जे धूर होय छै से होय छै पद रज मतलब। पूत मतलब पवित्र और शुद्ध, पुलकित मतलब होय छै आनंदित, युगांतु मतलब होय छै युगक अंत धरि, अनुगुण मतलब होय छै सदृश्य, जनक नंदिनी मतलब होय छै सीता। आगे ध्यान देबै अहाँ सब, आगे देखबै कविता मतलब आवाहन, सरल मैथिली भाषा में भावार्थ छै एकर। कविता मिथिला के पवित्र भूमि, जनक सीता आ मिथिला के गौरव के फेर से जागृत होबाक आग्रह करे छै, मतलब आवाहन करे छै। मिथिला एहन भूमि अछि जाहि के महिमा वेद पुराण धरि गाबैत अछि। एतय धर्म, संस्कृति, भक्ति आ ज्ञानक महान परंपरा रहल अछि। कवि चाहैत छै जे मिथिला के लोक अपन पुरान गौरव, संस्कृति, प्रेम, त्याग आ आदर्श के फेर से की कहे छै अपनाबैत। आगे ध्यान देबै, कवि मिथिलावासी सबके एकजुट भऽ कऽ अपन मातृभूमि के उन्नति के लेल प्रयास करबा के की दै छथि, प्रेरणा दै छथि। कवि प्रार्थना करैत छथि जे सीता माता फेर मिथिला पर कृपा करथि आ मिथिला में नव उत्साह, नव चेतना, नव प्रेम, नव मंगलक वातावरण बनौथिन। आगे ध्यान देबै, अंत में कवि मिथिला के हरायल गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा के फेर से की करै छथि, स्थापित करबा के भाव व्यक्त करैत छथि। आगे ध्यान देबै,
तो चैप्टर वाइज नोट में देखबे, चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर के जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ओकरा ध्यान देबे। आवाहन कवि के नाम क्षेत्र भुवनेश्वर सिंह भुवन। मुख्य विषय क्षेत्र ई कविता मिथिला के गौरवशाली इतिहास के स्मरण करबैत छथि। कवि मिथिला के संस्कृति, धर्म, ज्ञान आ परंपरा के प्रशंसा करैत छथि। आगे ध्यान देबे, मिथिला के पतन पर कवि दुख व्यक्त करैत छथि। मिथिला के जो पुरान संस्कृति छल ओकर पतन पर कवि की करैत छथि, दुख व्यक्त करैत छथि। आगे ध्यान देबे, कवि जनक सीता आ मिथिला के गौरव के पेड़ से स्थापित करवा के की करैत छथि, आवाहन करैत छथि। कवि में मातृभूमि प्रति प्रेम, श्रद्धा आ समर्पणक भावना व्यक्त भेल अछि। आगे ध्यान देबे, कवि मिथिला के लोक जागृत भाव नव निर्माण करबाक प्रेरणा दैत छथि। कविता राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति के गौरव आ सामाजिक जागरणक संदेश भी दैत छथि। आगे ध्यान देबे, आगे ध्यान देबे, मिथिला के पवित्र भूमि अछि, प्रमुख बिंदु अछि, मिथिला एगो पवित्र भूमि अछि। वेद पुराण में मिथिला के महिमा के वर्णन अछि। जनक आ सीता मिथिला के गौरव अछि। मिथिला के संस्कृति विश्व प्रसिद्ध अछि। कवि नव चेतना आ नव मंगलक कामना करैत छथि। मातृभूमि के सम्मान बचेबा के प्रेरणा भी दै छथि कवि। आगे ध्यान देबे, आगे कहै छथि परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य की अछि। कविता के नाम अछि आवाहन, कवि के नाम अछि भुवनेश्वर सिंह भुवन, विद्या अछि कविता, मुख्य भावना अछि मिथिला के गौरव, संस्कृति के जागरण आ मातृभूमि के प्रेम, संदेश अछि अपन संस्कृति, परंपरा और गौरव के बचेवा के लिए मिथिला के नव निर्माण करे के संदेश है। ठीक ना, आगे ध्यान दियो। तो अब अपना सब आबि जाब एत पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भेला के बाद अपना सब सब्जेक्टिव प्रश्न पर आब। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख ले अपना सब की छथि। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहिल क्वेश्चन, आवाहन कविता के रचयिता के छथि। आवाहन कविता के रचयिता छथि भुवनेश्वर सिंह की छथि, भुवन छथि। आवाहन कविता के रचयिता के छथि भुवनेश्वर सिंह भुवन छथि। आगे बढ़बाक कोशिश करब। आवाहन कविता में मिथिला के कोना कहल गेल अछि। तो अपवित्र भूमि पावन कहलथिन, पावन कहवथी, ठीक ना। निर्जन भूमि ज्ञान प्रदेश, वन प्रदेश, वन पवित्र ने पावन कहावे छथि मिथिला, मिथिला के पावन धरती छथि। आगे ध्यान देबे, कहै छै अखिल वेद पुराण में किनकर महिमा के वर्णन अछि। तो मिथिला के वर्णन के की छै, महिमा के की अछि, वर्णन अछि। आधुनिक वेद पुराण में मिथिला के महिमा के की अछि, वर्णन अछि। आगे ध्यान दियो, आगे कहै छै कवि के अनुसार मिथिला के संस्कृति कोना अछि, समाप्त भ गेल अछि, साधारण अछि, नहि कहियो बंद होय, कमला क कलकल अछि। बताइयो, अहें सब बताइयो, कमजोर अछि ई जे छै, नहीं कहियो बंद होय, कमला के कलकल अछि, ठीक ना। ई कहै छथि कवि एहिमे। तो कवि एहिमे की कहै छथि, न कहियो बंद हो, कमला के तरह कलकल अछि, ठीक ना। आगे ध्यान देबै, अपन माथ उठा के कतेक की छै तकने छथि, गंगा, हिमालय, विंध्याचल, समुद्र। मतलब अपना माथा के उठा के जे छै मिथिला के ताकने छथि। तो ध्यान देबै हिमालय, हिमालय जे छै अपना माथा के उठा के मिथिला के ताकने छथि। आगे ध्यान देबै, कहै छै कविता में कामनी के लोचन कखन श्रम शिथिल होइत अछि। प्रातः काल, मध्याह्न काल, नित्य, सायकाल, रात्रि काल। चलियो, तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर अहाँ सब दे दियो। तो नित्य सायकाल जे छै, नित्य सायकाल में की भए जाय छै, कविता में मलिन के लोचन जे छै शिथिल भए जाय छै। नित्य के कोन काल में, साँझ के समय में। आगे ध्यान दियो, अब कहै छै किनकर चरण युग चिन्ह से देश के वृक्ष अक्षल रचित अछि। राम, कृष्ण, जनक, अशोक। चलियो, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर अहाँ सब करियो। तो जनक के जे पद चिन्ह छै ओइसे की छै, देश के वृक्ष स्थल की छै, रचित अछि। चलो आगे बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हृदय मंदिर ककर मूर्ति विराजित अछि। लक्ष्मी, ममतामयी, दुर्गा, सरस्वती। चलियो बताइयो, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर अहाँ सब दियो। अहाँ सब ध्यान देबै, ममतामयी के जे छै हृदय जे छै मूर्ति में विराजित छै। आगे ध्यान देबै, आगे ध्यान दियो, पृथ्वी के कनकर किनकर स्पर्श से पुलकित अछि। जनक के स्पर्श से की छै, पुलकित अछि। जनक के स्पर्श से जे छै ना, अच्छा जानकी के
जानकी हेते रहे तो अपन जनिक लिखल है जानकी हेते, ठीक ना, जानकी हेते रहे, ठीक ना। चलो ध्यान दियो 10 नंबर क्वेश्चन, कविता में भुवन लोक के की करवा के प्रेरणा दे छे, देश छोड़वा के, झगड़ा करवा के, नव प्रीत लगेवा के प्रेरणा दे छे। कविता में भुवन जे छे नव प्रीत लगवे के की दे छे, प्रेरणा दे छे। आगे ध्यान दियो, कहे छे विषम व्याकुल वन हंस गिनी की गावे छे, विजय गीत, विरह गीत, मंगल गीत, भक्ति गीत। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के अहाँ सब आंसर क्या दिए, तो विरह गीत गावे छे। कौन गीत गावे छे, विरह गीत गावे छे। चलो आगा बढ़े छी, आगा कहे छे कवि के अनुसार सबके सतत की लगोने चाहे छे, वैर, लोभ, आशा, क्रोध। चलियो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर दियो, तो अहाँ सब ध्यान देबे आशा लगोने रहे छे, की लगने रहे छे, आशा लगोने रहे छे सबके प्रति। चलो आगा बढ़े, कवि के अनुसार की नव लगायो, वैर, प्रीत, दुख, प्रीत लगवे के बात कह रहल छे, ठीक ना, तो की लगवे के बात कह रहल छे, प्रीत लगवे के बात कह रहल छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़े छी, किनकर वचन मृदु पवन में गुंजन करे छे, बताइयो। जनक के वचन, जनक के वचन जे छे गुंजन वचन में के करे छे, तो सीता है, तो सीता दे दियो। वचन मृदु पवन में गुंजन करे छे, सीता के जो वचन छे मृदु पवन में की करे छे, गुंजन करे छे। आगे ध्यान देबे, क्वेश्चन नंबर 15 कहे छे जनिक वचन कतई प्रति ध्वनित होइत अछि, बताबियो। एक दिश में, दू दिश में, चारों दिशा में, चारों दिशा में की होय छे, प्रतिध्वनित होय छे, ठीक ना। आगे बढ़े छी अपना सब, आगे ध्यान दियो, आगे कहे छे कवि के अनुसार जनिक भाव स्वरूप कोना अछि, अदृश्य अछि, अनुगुण अछि, दुर्बल अछि, साधारण अछि। 16 के आंसर अहाँ सब दियो, ध्यान देबे अहाँ सब, अनुगुण अछि, इनक जे छे भव्य स्वरूप की अछि, अनुगुण अछि, की अछि, अनुगुण अछि। चलू आगा बढ़े छी, कविता में कहे छे पद्मानंद के रस के नहीं बिसरवा के बात कहल गेल अछि, प्राण अवधि से, बचपन से, युवा अवस्था से, वृद्धावस्था से। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर अहाँ सब करे जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर करे जाओ अहाँ सब, तो प्राण अवधि से कहे छे, प्राण अवधि से कहे छे। आगे ध्यान दियो, कवि के अनुसार जे उभय कुल तारी छथि से की छथि, सीता, जनक, कृष्ण, राम। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के अहाँ सब आंसर करबे, क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर अहाँ सब ध्यान देबे, तो सीता छथि, से की छथि, सीता छथि, ठीक ना। चलो आगे ध्यान देबे अहाँ सब, क्वेश्चन नंबर ध्यान दियो एतो 19 के ओर, भ्रमित जनक के विमल पथ देखती लक्ष्मी जनक नंदिनी, की देखे छथिन, जनक नंदिनी जे छथि ओकर की देखे छथि, पथ देखे छथि। आगे बढ़बे, कविता के अंत में कवि की बचेवा के प्रार्थना करे छथि, धन, राज, लाज, धन। क्वेश्चन नंबर 20 के अहाँ सब आंसर देबे, यहाँ ध्यान देबे लाज बचेवा के की करे छथि, कोशिश करे छथि। आगे ध्यान देबे, आगे कहे छे 21 मूल शब्द से कवि किनका संबोधित केने छथि, गंगा, मिथिला, नेपाल, काशी। क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर अहाँ सब देबे, तो मिथिला एक राइट आंसर भ जात, मिथिला की भ जात, एक राइट आंसर भ जात। आगे ध्यान देबे 22 जनक नंदिनी से के बुझायल अछि, बताइयो। राधा, सीता, पार्वती। सीता बुझायल अछि, जनक नंदिनी से के बुझायल अछि। क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर दियो, सीते न हेते जनक नंदिनी। आगे ध्यान दियो, कविता के अनुसार शरणागत छथि, मिथिलावासी, जनक, सीता, कवि। मिथिलावासी की छथि, शरणागत छथि, की छथि, शरणागत छथि। अच्छा एक सेकंड रुकियो, तो कवि के अनुसार कहे छथि, कवि के अनुसार शरणागत तो कविए है, कवि खुदे शरणागत थे, मिथिलावासी किया है, ठीक ना। आगे ध्यान दो, मातृभूमि महान के कहल गेल अछि, अयोध्या, भारत, मिथिला, मिथिला के कहल गेल अछि। मिथिला के मातृभूमि की छथि, महान छथि।
आगे ध्यान दियो, कविता में ध्यान देबै, कविता में हाय सीते कई कवि के प्रकट करे छथि, क्रोध, शोक, हर्ष, आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर अहाँ सब देबै, ठीक ना। तो याद रखबै शोक प्रकट करे छथि, की प्रकट करे छथि, शोक प्रकट करे छथि। आगे ध्यान दियो, कहै छै कविता के अनुसार मिथिला के पुण्य आबै छथि, युद्ध, रंग संग नव मंगल। मिथिला में पुनः की आवे, रंग संग नव मंगल, ठीक ना, कवि के अनुसार। आगे ध्यान देबै, क्वेश्चन नंबर 27, कवि अंत में भुवनेश क की बचेबाक प्रार्थना करे छथि, राज्य, धन, लाज, सेना। चलियो क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर अहाँ सब दे दियो, तो लाज बचेबाक की करे छथि, मिथिला के जे लाज है ओकरा बचेबाक चेष्टा करे छथि। आगे ध्यान देबै, आगे कहै छथि आवाहन कविता के मुख्य रूप से की संदेश दै छथि, युद्ध के संदेश, मातृभूमि के प्रेम आ संस्कृति के जागरण, व्यापक विज्ञानक। चलियो क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर देबै, तो मातृभूमि प्रेम आ संस्कृति के जागरण। चलो आगा देखियो 29, आवाहन कविता कौन भाषा में लिखल गेल अछि, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी। आवाहन कविता कौन भाषा में लिखल गेल अछि बताबियो अहाँ सब, ई भए जायत मैथिली। चलो लास्ट क्वेश्चन है उसका 30 नंबर क्वेश्चन है, एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में देब। अब जे छै आवाहन चैप्टर में जे भी सब्जेक्टिव प्रश्न है वो करवायल जायत अहाँ सबके प्रश्न और अभ्यास में, ध्यान देबै। तो प्रश्न अभ्यास में आवाहन जे छै से देल जायत। आगे ध्यान दियो, आगे देखियो पहिल क्वेश्चन है किनका पैरक धूर सँ मिथिला एहनहु पवित्र कहावैत छथि, जनक नंदिनी सीता के पैरक धूर सँ मिथिला एहनहु पवित्र कहबैत छथि। जनक नंदिनी सीता के पैर के धूल से मिथिला की कहबै छथि, अखनो की करबै छथि, पवित्र कहलै छथि। देखियो कोन गाम महिमा भेद पुराण में वर्णित छथि, मिथिला के महिमा भेद पुराण में की अछि वर्णित अछि। बहुत छोट छोट आंसर है एकरा सबके। अपन माथ उठा मिथिला के की ताकैत अछि, अपन माथ उठा मिथिला के हिमालय ताकैत छथि। आगे ध्यान देबै, कहै छथि अयलौ किनकर कोमल वचन पवन में गुंजित, जनक नंदिनी सीता के कोमल वचन पवन में की करे छथि, गुंजी करे छथि मिथिला में। नव मंगल रचबाक हेतु कवि ककरा आवाहन करे छथि, नव मंगल रचबाक हेतु कवि जे छै जनक नंदिनी सीता के आवाहन करे छथि। चलो अजुका ई लास्ट क्वेश्चन छल, आई चैप्टर की भ गेल, क्लोज भ गेल। लास्ट क्वेश्चन अछि संपूर्ण कविता के कंठस्थ करू। ई प्रश्न अभ्यास स्वयं विद्यार्थी सबके करबाक चाही अछि। संपूर्ण आवाहन कविता के कंठस्थ करबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। अहाँ सब जे छै क्वेश्चन के जे छै आंसर अपना मन से दे सकै छी, क्वेश्चन के जे आंसर छै अपना मन से आंसर दे सकै छी। तो ई चैप्टर अहाँ सबके केहन लागल अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर बतायब। आ अहाँ सबके जे छै नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे लऽ के आयब। अहाँ सबके जे मैथिली के सीरीज अछि ओहिमे ई 26वां लेक्चर अछि। चलू।